हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो होने वाला है रिसर्च एप्टीट्यूड के ऊपर। रिसर्च एप्टीट्यूड में जब किसी प्रॉब्लम के ऊपर आप काम करते हैं और उससे रिलेटेड डाटा कलेक्ट करने जाते हैं तो आप 6 तरीके के डाटास को कलेक्ट कर सकते हैं। उन्हीं में से 2 तरीके के डाटा जो कि है प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा, उसके ऊपर बात करेंगे आज। प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा क्या है ये, और वो कौन से 6 टाइप्स के डाटा होते हैं जो हम अपनी रिसर्च के दौरान कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्यों हो जाता है दोस्तों, क्योंकि पिछले सालों में देखा गया है पेपर 1 हो या पेपर 2, जहाँ पर भी रिसर्च से रिलेटेड आपकी यूनिट है वहाँ पर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि जो बार बार पूछा गया है, दैट रिसर्च पेपर इज़ अ प्राइमरी डाटा और अ सेकेंडरी डाटा। ठीक है, तो आप इसका आंसर मुझे लिख करके बताइएगा। हालांकि इस वीडियो के बाद आपका वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा अगर आपको पता नहीं है तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ डाटा, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। जैसा मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बोला, देर आर 6 टाइप्स ऑफ डाटा। आपके रिसर्च मेथड, आपके डाटा कलेक्शन, किस तरीके का डाटा आप कलेक्ट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करती है। मतलब कि आपके डाटा कितने तरीके के हो सकते हैं, उतने ही तरीके की आपकी रिसर्च मेथड्स भी हो सकती हैं। तो चलिए पहले इस पे बात कर लेते हैं हम। देखिए, टाइप्स ऑफ डाटा कितने तरीके के हो सकते हैं इस पे बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका, फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पर, आपने सुना होगा डिस्क्रिप्टिव, है ना। तो आपका डाटा जो है क्या हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है। दूसरा, डिस्क्रिप्टिव के अगेंस्ट में, मतलब जस्ट इसका उल्टा तरीके का डाटा होता है एक्सपेरिमेंटल डाटा। ठीक है, थर्ड होता है आपका प्राइमरी डाटा। ये क्या है इस पर डिटेल में बात करेंगे। फोर्थ तरीके का जो डाटा हो सकता है वो होता है सेकेंडरी डाटा। ठीक है, फिफ्थ तरीके का जो डाटा होता है आपका क्वालिटेटिव डाटा। और सिक्स्थ तरीके का जो डाटा हो सकता है वो हो सकता है आपका क्वांटिटेटिव डाटा। ठीक है, अब ये जो 6 टाइप्स ऑफ डाटा है, हो सकता है कोई एक डाटा 2 या 2 से ज़्यादा कैटेगरी से बिलोंग करता हो। ठीक है, मतलब कि हो सकता है आपका डाटा क्वांटिटेटिव हो और वो प्राइमरी भी हो सकता है आपका डाटा क्वांटिटेटिव हो और वो सेकेंडरी भी हो, है ना, या एक्सपेरिमेंटल हो। ठीक, तो इस तरीके से कोई भी एक डाटा 2 या 2 से ज़्यादा कैटेगरी का हो सकता है। फिलहाल आज हम लोग देखेंगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा होता क्या है। तो चलिए, प्राइमरी डाटा क्या है। प्राइमरी डाटा इज द काइंड ऑफ डाटा दैट इज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द डाटा सोर्स। डाटा का जो सोर्स है, कहाँ से आप डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, वहाँ से डायरेक्टली अगर आप लेते हैं तो वो डाटा किस कैटेगरी में आ जाता है, प्राइमरी डाटा में आ जाता है। ठीक है, सपोज आप कोई एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई न्यू नॉलेज क्रिएट कर रहे हैं, तो उस एक्सपेरिमेंट के दौरान जो आपने डाटा निकाला वो क्या है, प्राइमरी डाटा। क्यों? क्योंकि आप पहली बार खुद उस डाटा को निकाल रहे हैं। ठीक है, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द डाटा सोर्स। इसको एक और एग्जांपल से समझिए। सपोज जैसे कि मैं भोपाल में रहती हूँ, भोपाल में एयरटेल कंपनी ने एक सर्वे करवाया और ये डाटा कलेक्ट किया कि एयरटेल में एयरटेल की सिम कितने लोग, भोपाल के कितने लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये एक नया स्टेटमेंट था, उसके लिए उन्होंने खुद, कंपनी ने खुद मार्केट में उतर करके सर्वे किया और डाटा कलेक्ट किया। तो ये डाटा क्या हो गया, प्राइमरी डाटा हुआ। ठीक है, खुद से वो डाटा सोर्स के पास गए तो भोपाल के लोग क्या हो गए, उनके लिए डाटा सोर्स हो गए। क्लियर है। नाउ आगे चलते हैं। प्राइमरी डाटा इज एनी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन दैट यू कलेक्ट फ्रॉम द फॉर द पर्पस ऑफ आंसरिंग योर रिसर्च क्वेश्चन। जैसा कि मैंने बताया, ये एक ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है जो कि आप कलेक्ट करते हैं टू आंसर योर रिसर्च क्वेश्चन। सेम बात हो गई, एयरटेल कंपनी चाहती है कि भोपाल में रहने वाले लोग, कितने लोग एयरटेल की सिम यूज़ करते हैं, तो उन्होंने इसका सर्वे किया। ठीक है, ये बात हो गई।
तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से जब आप डाटा कलेक्ट करते हैं तो वो किस कैटेगरी में आ जाता है, प्राइमरी डाटा की कैटेगरी में आ जाता है। तो वही सेकेंडरी डाटा क्या है फिर, सेकेंडरी डाटा इज द डाटा दैट इज कलेक्टेड थ्रू प्राइमरी सोर्स। अभी प्राइमरी सोर्स क्या है, यहाँ था डाटा सोर्स, यहाँ है प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स मतलब कि जो प्राइमरी जो इंफॉर्मेशन थी, प्राइमरी डाटा पहली बार जहाँ पर पब्लिश हुआ वो आपका क्या हो गया, प्राइमरी सोर्स। ठीक है, सपोज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेंसस के रिजल्ट या रिपोर्ट रिलीज करी, तो वो जो रिपोर्ट से पढ़ करके मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। ठीक है, रिपोर्ट क्या हो गई, प्राइमरी डाटा हो गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है सेंसस किया और उसकी रिपोर्ट जारी की, वो रिपोर्ट क्या है, प्राइमरी डाटा है। पर जब उस रिपोर्ट को पढ़ करके मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ तो वो फिर सेकेंडरी डाटा हो गया। ठीक है, तो प्राइमरी सोर्स में अवेलेबल है, प्राइमरी सोर्स से कलेक्ट करके मैंने अपने रिसर्च के काम में लिया तो वो सेकेंडरी डाटा है। सेकेंडरी डाटा इज इंफॉर्मेशन दैट हैज़ बीन कलेक्टेड बाय द रिसर्चर एंड यू आर यूजिंग इट। ठीक है, हम उसका यूज़ कर रहे हैं कहीं और से कलेक्ट करके। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब देखें एग्जाम्पल क्या है। अब यहीं पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो जो भी जब भी कहीं पर भी चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, तो वो एग्जिट पोल करते हैं। एग्जिट पोल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। होप आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे और आपको क्लियर होगा ये कि क्या है इसका आंसर। अगर नहीं पता है तो मैं कमेंट बॉक्स में थोड़े समय बाद लिख दूंगी, आपको पता पड़ जाएगा। ठीक है, तो प्राइमरी डाटा कौन कौन सा है, डाटा कलेक्टेड ड्यूरिंग मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च के लिए जो डाटा कलेक्ट किया जाता है वो प्राइमरी डाटा है। प्रोडक्ट रिसर्च के लिए जो किया जाता है, सेंसस में जो किया जाता है थ्रू सर्वे, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, दीज ऑल आर प्राइमरी डाटा। इवन आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं नया और डाटा कलेक्ट कर रहे हैं खुद ऑब्जर्वेशन करके, तो इट इज़ ऑल्सो अ प्राइमरी डाटा। आपके उस डाटा का यूज़ करके मैं कहीं और कुछ रेफरेंस से इंफॉर्मेशन दे रही हूँ तो वो सेकेंडरी डाटा। ठीक है, तो आपने जो एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट आया वो आपका पब्लिश हो गया सपोज किसी जर्नल में। ठीक है, तो जर्नल में जो भी छपी हुई चीज़ें हैं वहाँ से जो मैंने इन्फॉर्मेशन ली तो वो क्या हो जाएगा फिर सेकेंडरी डाटा। न्यूज़पेपर में जो छप गया वो क्या हो गया, सेकेंडरी डाटा, क्योंकि न्यूज़पेपर वालों ने वहाँ से किसी रिपोर्ट से ली है वो इन्फॉर्मेशन। वेबसाइट में जो लिखा है, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में जो है वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी डाटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, नेशनल सेंसस डाटा है ना, जो है जो जनगणना होती है उसे नेशनल सेंसस कहा जाता है। डाटा कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया है ना, तो ये नेशनल सेंसस डाटा किस तरीके का डाटा हो गया, प्राइमरी डाटा। नाउ एजुकेशन डिपार्टमेंट नीड इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु आर अंडर द एज ऑफ 14 टू प्रोवाइड स्कॉलरशिप। अब एजुकेशन डिपार्टमेंट को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए कि इंडिया में कितने बच्चे 14 साल की उम्र के नीचे के हैं ताकि वो उन्हें स्कॉलरशिप दे सके। तो वो किसको रिफ़र करेगी, कौन सी रिपोर्ट को रिफ़र करेगी, नेशनल सेंसस डाटा को रिफ़र करेगी। जो उनकी रिपोर्ट में जो डाटा दिया हुआ है उसको रिफ़र करेगी। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए वो डाटा क्या हो गया, सेकेंडरी डाटा हो गया, क्योंकि उन्होंने खुद फील्ड में उतर के इन्फॉर्मेशन नहीं लाए, नेशनल सेंसस रिपोर्ट से वो ये डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। होप ये क्लियर होगा आप लोगों को। ठीक है, चले तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब प्रोज एंड कॉन्स ऑफ प्राइमरी डाटा, अच्छी और बुरी बातें क्या है प्राइमरी डाटा की। तो देखिए प्राइमरी डाटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। प्राइमरी डाटा इज रिलायबल, ऑथेंटिक एंड ऑब्जेक्टिव। रिलायबल है, ऑथेंटिक है और ऑब्जेक्टिव है। क्यों? क्योंकि इस किसी एक पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम के लिए आप खुद फील्ड में जा कर के डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं तो उसकी ऑब्जेक्टिविटी बढ़ जाएगी। किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो डाटा कलेक्ट किया गया है, इसलिए उसकी ऑब्जेक्टिविटी ज़्यादा है, ऑथेंटिसिटी ज़्यादा है और वो ज़्यादा रिलायबल रहेगा। ठीक है, बिकॉज इट इज़ कलेक्टेड टू एड्रेस अ पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक,
नेक्स्ट है इन प्राइमरी डाटा कलेक्शन यू हैव कंट्रोल ओवर द सैम्पलिंग एंड मेजरमेंट मेथड। भाई आपकी जो प्रॉब्लम है उसके आपका जो रिसर्च क्वेश्चन है, जो आपकी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग आप जो कंट्रोल्स हैं उनको, या आप कह सकते हैं वेरिएबल्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी खुद की कोई मेथड यूज़ कर सकते हैं जो आपके लिए कन्वीनियंट हो सैम्पलिंग की और मेजरमेंट की। ठीक, अब इसकी कौन क्या है, मतलब कि इसके नेगेटिव पॉइंट क्या है, इट इज़ मोर एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग टू कलेक्ट न्यू डाटा। देखिए जब भी कोई नया काम करने जाएंगे तो उसमें खर्चा भी होगा और वो टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत होगा। ठीक है, इट रिक्वायर ट्रेनिंग इन डाटा कलेक्शन मेथड, और इतना आसान नहीं होता है कि बस गए और डाटा कलेक्ट कर लिया। आपने देखा होगा जो रिकॉर्ड्स लेकर के चलते हैं लोग, ठीक है, चेक लिस्ट होती है, उसमें क्वेश्चनर होते हैं, तो इन सबको रिकॉर्ड करने का, डाटा कलेक्ट करने की ट्रेनिंग भी होती है उनकी। हर कोई इंसान ये काम नहीं कर सकता है। तो ये खास और गैर खास बातें हो गई किसकी, प्राइमरी डाटा की। नाउ नेक्स्ट है सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा की अच्छी बुरी बातें क्या हैं। देखिए सेकेंडरी डाटा जैसा कि आपको मालूम है कोई और मेहनत पहले ही कर चुका है, आपने बस उसके डाटा को देख करके अपने आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करना है। ठीक है, तो ये जो डाटा है सेकेंडरी डाटा जो है वो ईजियर और फास्टर टू एक्सेस है। पहले से किसी ने काम कर रखा है, बस थोड़ी सी प्रोसेसिंग करनी है, अपने काम की चीज़ें निकाल करके रेफरेंस दिखा करके समझाना है लोगों को। ना इट इज़ वेरी अफोर्डेबल बिकॉज इट इज़ रेडिली अवेलेबल। तो कुछ नया नहीं करना है, जो पहले से अवेलेबल है उसी को ले करके प्रोसेसिंग करके काम करना है। ना तो इसकी फिर बुरी बातें क्या हो गई, इसके नेगेटिव पॉइंट क्या हो गए, इट इज़ नॉट वेरी मच ऑब्जेक्टिव। इतनी ज़्यादा ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डाटा ओरिजिनली किसी और ने कलेक्ट किया था अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। उसने दिमाग में ये नहीं रखा था कि आपकी क्या प्रॉब्लम। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिविटी इसकी कम हो जाएगी। सामने वाले ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग जो है इस डाटा को कलेक्ट किया था। ठीक, तो अब आपको उसके ऊपर थोड़ा काम करना पड़ेगा। जैसे कि इस एग्जाम्पल में था कि नेशनल सेंसस रिपोर्ट में जो डाटा था एजुकेशन डिपार्टमेंट को चाहिए, तो अब वो थोड़ा सा काम करेंगे उसके ऊपर, तब जा कर के उनको उनका रिक्वायर्ड डाटा मिलेगा ना। अब यहाँ पर क्या है, कोई कंट्रोल नहीं है सैम्पलिंग मेथड और मेजरमेंट मेथड के ऊपर, तो ये इन सब चीज़ों में डिफरेंस हो जाएगा। अब रही बात जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जो एग्जिट पोल है वो किस तरीके का डाटा है, तो एग्जिट पोल जो है प्राइमरी डाटा है। क्यों? क्योंकि रिपोर्टर्स खुद फील्ड में जाके एक एक बंदे से पूछते हैं भाई कौन सी पार्टी जीतेगी कौन सी हारेगी, दैट इज़ द प्राइमरी डाटा। और मैं जो आपको यहाँ टीचिंग का काम कर रही हूँ, ये डाटा मैंने कहीं ना कहीं से रिसर्च करके खुद ढूंढा होगा, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस लेक्चर में इंक्लूड किए होंगे। तो ये डाटा जो मेरे थ्रू आपको मिल रहा है ये कैसा डाटा है, सेकेंडरी डाटा है। ठीक है, होप इट इज़ क्लियर टू यू और आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।